Hello everyone. In today's video, we will discuss the next cell organelle named Golgi apparatus. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू टाइप्स का था, SER एंड RER. नाउ वी विल डिस्कस गोल्जी apparatus. अब नेम आ रहा है गोल्जी, तो गोल्जी कहाँ से आया है कि जो साइंटिस्ट का या जो बायोलॉजिस्ट का नेम है कैमिलियो गोल्जी, उसने फर्स्ट 1898 में इस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। और इस जो मेनली जो सेल ऑर्गेनेल गोल्जी apparatus है, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, जो जिस चीज़ से मिलकर बना होता है, वो क्या होता है? प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम्स। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स होती हैं और स्मूथ फ्लैटन सैक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। अब सिस्टर्ने वर्ड हमने ER के केस में भी पढ़ा था। ER के केस में क्या था? दीज आर द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स था ER के केस में, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्मूथ फ्लैटन सैक होता है। अब ER के सिस्टर्ने और जो गोल्जी apparatus के सिस्टर्ने, दोनों में डिफरेंस क्या है? सो ER के केस में जो ट्यूब्यूल्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी इसको हम क्या बोलते थे? सिस्टर्ने। ये क्या होते हैं? इंटरलिंक्ड होते हैं। लेकिन जो सिस्टर्ने हम गोल्जी apparatus में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं? फ्लैटन सैक होती हैं। सैक यानी एक तरह से बोरी टाइप, कि ये फ्लैटन सैक होते हैं जो एक दूसरे से अलग होती है, किसी एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होते। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन cisterne of ER and cisterne of Golgi apparatus. Now the next is cisterne arranged parallel to each other in stacks. अब stacks क्या होते हैं? एक तरह से जैसे आप कॉइन लेते हो, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखते हो, फिर दूसरे कॉइन के ऊपर तीसरा कॉइन, तो ऐसे वो क्या बन जाता है? एक स्टैक बन जाता है। तो ऐसे ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल स्टैक्स हैं जिनको हम पूरी इसको क्या बोलते हैं? cisterns. So these stacks are called cisterns. Now present as network near nucleus in plant cells. जो plant cell, जो गोल्जी apparatus होता है वो प्लांट सेल में न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइक्टोसोम्स, और प्रेजेंट एज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स। और जो एनिमल सेल के केस में क्या होता है कि वो कहीं पर पूरी सेल के अंदर कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि जो गोल्जी apparatus होते हैं उसके दो फेसेस होते हैं। वन फेस इज सिस फेस एंड सेकेंड फेस इज ट्रांस फेस। अब एज्यूम करो कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ क्या है? ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब न्यूक्लियस की तरफ जो फेस होगा उस फेस को हम क्या बोलेंगे? सिस फेस। एंड न्यूक्लियस के दूसरी तरफ यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस फेस। नाउ द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus, कि गोल्जी apparatus के फंक्शन क्या है? फर्स्ट इज गोल्जी apparatus स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड पैक्स प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। कि गोल्जी apparatus क्या करता है? स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और पैक करता है प्रोडक्ट को वेसिकल की फॉर्म में। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग द फर्स्ट पॉइंट कि जो गोल्जी apparatus होता है वो स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और पैक करता है प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। तो हमें पता है जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो मान लो ये वेसिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर से आई है, जिसके अंदर क्या है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन भी हो सकता है और कार्बोहाइड्रेट भी। और इसकी नीड किसको है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट करना है, वो कैसे होगा? तो उस जो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है वो कौन करता है? गोल्जी बॉडीज, ये हेल्प करता है। अब जो ये वेसिकल आया है वो नॉट यूजफुल है, कि इसको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। तो अगर वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता तो उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, यानी उसको चेंज करना है। तो ये जो वेसिकल है ये कहाँ जाएगा? सिस फेस ऑफ द गोल्जी बॉडीज या गोल्जी apparatus। तो सिस फेस क्या है?
कि जो न्यूक्लियस की तरफ फेस है उसके थ्रू अंदर जाएगा, तो यहाँ से आते आते वो लास्ट में जो ट्रांस फेस होगा उससे वो बाहर आएगा। तो आफ्टर मॉडिफिकेशन जो वेसिकल है वो बाहर आ रहा है। अब हर जो सैक है, जो फ्लैटेंड सैक है, उसके दो फेस हैं, एक सिस फेस है और एक ट्रांस फेस है। जो न्यूक्लियस की तरफ फेस है वो सिस फेस और जो दूसरी तरफ है वो ट्रांस फेस। तो जैसे जैसे वो इसके अंदर जो भी चेंजेस करना था, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो वेसिकल है, तो आफ्टर मॉडिफिकेशन वो कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो अब वो कहाँ जाएगा, जहाँ उसको, जहाँ जिस इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनेली को उसकी ज़रूरत है, तो वो वेसिकल्स वहाँ पहुँच जाएगा। अब ग्लाइको प्रोटीन की किसको ज़रूरत है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। और थर्ड पॉइंट क्या था कि पैक प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। तो अब वो जो बाहर आया है तो उसके चारों तरफ क्या होगी, एक मेम्ब्रेन फॉर्म होगी। तो मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि वो पैकेजिंग करके बाहर आ रहा है, कि जो भी वेसिकल्स होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा। तो now the second point is it forms complex sugar from simple sugar in some cases। और सम केसेस में क्या होते हैं कि जो सिंपल शुगर से वो कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने में भी गोल्जी अपरेटस हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। और जो लाइजोसोम की फॉर्मेशन में भी जो इन्वॉल्व होता है वो कौन होता है, गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस लाइसोसोम को बना रहा है। अब लाइसोसोम जो बना है उसमें ईआर भी यूज़फुल है और गोल्जी बॉडीज, तो दोनों अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन जो मेनली रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है, गोल्जी अपरेटस। लेकिन बेसिकली ईआर और गोल्जी अपरेटस दोनों अपना रोल प्ले कर रहे हैं। नाउ लेट्स रिवाइज जो हमने अभी तक पढ़ा। हम बात कर रहे थे गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब किया कैमिलो गोल्जी ने इन 1898 में। अब गोल्जी अपरेटस जो मिल्क कंपोजिशन होता है उसका वो क्या होता है, प्रोटीन, लिपिड्स एंड एंजाइम्स। और जो इस कंसिस्ट करता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होती हैं, स्टोरेज सैक्स। स्टोरेज सैक्स क्या होती हैं कि जो लिक्विड या फिर सॉलिड कंटेंट को स्टोर करती हैं। एंड थर्ड इज स्मूथ फ्लैटेंड सैक्स जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। अब सिस्टर्ने वर्ड आप ईआर के केस में भी पढ़ चुके हो। ईआर के केस में वो इंटरलिंक्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं कि जो एक दूसरे से लिंक होती है, लेकिन जो गोल्जी अपरेटस होता है वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होती। अब सिस्टर्ने अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स, कि जो सिस्टर्ने होती हैं वो पैरेलल टू ईच अदर अरेंज होती हैं इन स्टैक्स को हम इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। अब प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। जो प्लांट सेल में जो गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होता है वो नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के नियर। प्रेजेंट एज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स इन एनिमल सेल। और एनिमल सेल में वो क्या होता है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरी जो एनिमल सेल होती है वो कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद सेल जो गोल्जी अपरेटस है उसके दो फेसेस हमने पढ़े। फर्स्ट इज सिस फेस, जो न्यूक्लियस की, दिस इज द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की तरफ फेस है उसको सिस फेस बोला, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस है उसको बोला ट्रांस फेस। अब गोल्जी अपरेटस, तो ये जो सैक्स हैं इनको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडीज, और जो सिक्रेटरी वेसिकल्स होती है ये दोनों अरेंजमेंट मिलके क्या बनाती हैं, गोल्जी अपरेटस। उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शंस, कि गोल्जी अपरेटस स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको पैक करता है। पैकेजिंग का मतलब क्या है कि उसको मेम्ब्रेन बाउंड बनाता है। उसके बाद सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में चेंज करता है, और जो लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है उसमें भी जो गोल्जी अपरेटस वो इन्वॉल्व होता है, साथ में कौन होता है, ईआर। In next video we will discuss about lysosomes. Thank you.